अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, आज हम बात करने वाले हैं आकिब रज़ा और आकिब अहमद नाम के बारे में कि बच्चे का इस तरह से नाम रखा जा सकता है या नहीं। और इस बारे में एक सवाल भी किया गया है। जावेद साहब मालूम करते हैं कि हज़रत आकिब रज़ा या आकिब अहमद नाम रख सकते हैं या नहीं। तो चलिए मोहतरम नाज़रीन हज़रात, भाई के सवाल का जवाब भी देते हैं और ये नाम इस तरीके से रखा जा सकता है या नहीं। तो चलिए इस नाम की मालूमात को भी समझ लेते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन हज़रात, किसी भी नाम के आगे या पीछे मोहम्मद या अहमद इसलिए लगाया जाता है ताकि उस नाम को निस्बत हासिल हो जाए। किसी के नाम के आगे या पीछे मोहम्मद या अहमद इसलिए लगाया जाता है ताकि उस नाम को और बच्चे को निस्बत हासिल हो जाए और बरकत हासिल हो जाए। और आकिब नाम तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारक में से एक नाम आकिब है, यानी ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफाती नाम है। और आकिब नाम के माना आते हैं पैरोकार, अच्छा, जानशीन। और अहमद नाम भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और अहमद नाम के माना आते हैं बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़। और रज़ा नाम भी दुरुस्त है। रज़ा नाम के माना आते हैं खुशी और रज़ामंदी। तो आप आकिब को आकिब रज़ा करके भी रख सकते हो और आकिब अहमद करके भी रख सकते हो, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मगर ज़्यादा बेहतर ये है कि आप आकिब अहमद करके रखो इस नाम को, तो ये ज़्यादा अच्छा है। अल्लाह हम सब को सुन्नत और शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़कत वल्लाहु आलम।